हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ चूल्हे में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस दोनों बर्तनों में मैंने चढ़ा दिया है पानी। और दोनों बर्तनों में पानी क्यों चढ़ाया है वीडियो में आप लोग आगे देखिए मैं इनका क्या बनाने वाली हूँ। एक में चढ़ा दिया है कुकर में चढ़ा दिया दाल। तो यहाँ पर अरहर की दाल और चावल रोटी और सब्जी बनेगी। और भगोने में चढ़ाया है पानी। इसके लिए बनाना है चाउमीन। बच्चों का मन था कि चाउमीन मम्मी बना दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत दिनों से कुछ ऐसा खाया नहीं। तो बस फिर यहाँ पर लग गई मैं अपना बनाने के लिए। यहाँ पे खाना भी बनता जा रहा है साथों साथ, यहाँ पे चाउमीन की भी तैयारी होती जा रही है। तो बस यहाँ पर दाल रख दिया है पकने के लिए, यहाँ पे चाउमीन रख दिया उबलने के लिए। तो बस ये ले लिया है मैंने पत्ते मकुइया के। तो यहाँ पर मकुइया के पत्ते की बनेगी सब्जी। और बस ऐसे ही सिंपल सी छौंक दूंगी तेल से और बस ऐसे ही पका दूंगी नमक डाल करके। वो ज़्यादा नहीं, आलू वगैरह नहीं डाल रही इसमें, ना आलू डाल रही ना मिर्च डाल रही। और ये मकुइया के पत्ते बहुत फ़ायदा करते हैं। जिनको पीलिया हो जाता है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये मकुइया के पत्ते की सब्ज़ी खाने से या कच्चे पत्ते खाने से भूख खुलती है। भूख जिसको नहीं लगती है उसको भूख लगने लगती है। हम पीलिया वाले भी खा सकते हैं, बिना पीलिया वाले भी खा सकते हैं। तो बस यहाँ पर मकुइया के पत्ते काट के रख दिए हैं क्योंकि बिटिया रानी को हमारे भूख नहीं लगती जल्दी, तो उन्हीं के लिए बनाया हुआ है। और यहाँ पर चाउमीन उबल गई है। तो बस दाल को जिसमें कम आँच है, जिस चूल्हे में कम आँच है उसमें दाल को चढ़ा दिया है। क्योंकि दाल ऑलमोस्ट थोड़ा सा मतलब पक चुकी थी, ऑलमोस्ट रेडी ही होने वाली थी, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी। तो मैंने कहा इसमें धीरे धीरे फिरती रहेगी। और तब तक मैं यहाँ पर जो है छौंक देती हूँ मकुइया के पत्ते। तो मकुइया के पत्ते और चाउमीन वगैरह पहले अभी नहीं बना रही, थोड़ा सा खाना की भी तैयारी करना है कि खाना भी जल्दी से बन जाए, क्योंकि हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन वगैरह का भी बहुत वो रहता है जल्दी। तो बस यहाँ पर मकुइया के पत्ते, बस कुछ नहीं डाला, जीरा वगैरह कुछ भी नहीं डाला, ना लहसुन ना मिर्चा कुछ नहीं डाला है। सिर्फ मकुइया के पत्ते में सिर्फ मैंने तेल से छौंका है। और तेल से छौंक लगा करके इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बस नमक डाल करके इसको थोड़ा सा भूंज करके बस इसको ढक दूँगी। तो ये अपने पानी में अपने आप पक जाएगा। और ये भूख बहुत जल्दी खोलता है, कहते हैं जिसको भूख नहीं लगती उसको भूख, क्योंकि मैं भी इसको खा चुकी हूँ और बच्चों को भी खिला चुकी हूँ। तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। और जो छोटे छोटे से मकुइया होते हैं वो उसके पत्ते हैं ये। और अगर आप लोग देखना चाहें मकुइया क्या होता है तो मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी कि मकुइया क्या होता है, किसके पत्ते हैं ये। हम लोग क्या मकुइया बोलते हैं। और बस यहाँ पर चाउमीन मैं पानी से अलग कर लूँगी, नहीं तो ये ज़्यादा फूल जाएगी। फिर इसमें थोड़ा ठंडा पानी डाल करके इसको उसकी और कुकिंग ना हो इस वजह से इसको पानी डाल करके धुल लूँगी। यहाँ पर मकुइया के पत्ते की सब्ज़ी बन चुकी है। बहुत ही जल्दी बन गई थी क्योंकि उसमें कुछ डाला नहीं था, इसलिए जल्दी बन गई थी। पत्ते बहुत जल्दी पक गए थे। तो बस यहाँ पर हाथों खाने की भी तैयारी होती जा रही थी। तो यहाँ पर चढ़ा दिए चावल और चावल भी धुल करके इसमें डाल दिए हैं। तो चावल भी पक जाएंगे। फिर चावल पकने के बाद फिर यहाँ पर रोटी के लिए भी आटा वगैरह भी लगाती जाऊँगी। सब्ज़ी यहाँ पर रस के रख दिया है कटोरी में। बहुत ही थोड़ी सी बनाई थी बिटिया रानी को, क्योंकि उनको पसंद भी नहीं आती हरी सब्ज़ी, बहुत ही कम खाती हैं हरी सब्ज़ी। तो उनको ज़बरदस्ती उनको खिलाना पड़ेगा। अभी इतनी ही सब्ज़ी खाने में आनाकानी बहुत करेंगी। और बिट्टू को भी खिला दूँगी, मैं भी खा लेती हूँ थोड़ा बहुत। इसमें जैसे भूख नहीं लगती उसे भूख लगने लगती है, तो इसलिए रहता है कि चलो। और इस टाइम पर भूख भी नहीं लग रही है तो इस वजह से। और यहाँ पर सब्जी वेजिटेबल वगैरह काट के रख लिया था, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, टमाटर है। चाउमीन की तैयारी भी करती जा रही थी। यहाँ चावल जो है बन गए थे और चावल में बस थोड़ा सा पानी रह गया था। तो जिसमें कम आँच है वो वाले चूल्हे में जो भी खाना बन जाता है, जो कम आँच वाले चूल्हे उसमें चढ़ा दी जाती हूँ, ताकि थोड़ा सौंधापन सा मतलब आता जाए खाने में। तो बस दूसरे वाले गैस में चूल्हे में चढ़ा दिया है चावल। तो वहाँ पे चावल जो है अपना सौंधे होते रहेंगे। तब तक मैं यहाँ पर चाउमीन की भी यहाँ पर तल लूँगी। तो चाउमीन यहाँ पर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सौंफ लिया है। और मुझे सौंफ से छौंकी हुई तो चाउमीन बहुत अच्छी लगती है। और जब भी मैं बनाती हूँ हमेशा सौंफ से ही छौंक के बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया था इसमें सौंफ। और सौंफ जब चटक गए तब इसके बाद इसमें डाल दिया शिमला मिर्च और बाकी कुछ वेजिटेबल नहीं डाला, प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। प्याज वगैरह डाल के बनाती तो फिर क्या था कि बहुत सारी वेजिटेबल हो गई, बच्चे इतने ही वेजिटेबल खाने में आनाकानी करेंगे। तो कोई नहीं, बच्चों का मन का ही खाना अधिकतर बनता है, क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाते हैं तो फिर अपना खाने का मन भी नहीं करता। हमें तो ये है कि जो भी मिल जाना है वो खा लेना है, पर बच्चों का मन का भी देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे आनाकानी बहुत करते हैं खाने पीने में।
अब बस यहाँ पे डाल दिया था टमाटर, और टमाटर जो है डालने के बाद थोड़ा सा इसमें जो है नमक वगैरह डाल करके अब बस इसको भूंजूंगी। सब्जियों को ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसका थोड़ा सा कच्चापन हल्का सा ख़त्म करना है और इसमें क्रंचीपन बना रहा है, ज़्यादा मतलब गले नहीं सब्ज़ी, क्रंचनेस इसकी बरकरार रहे। तो इसके लिए मैं जो है इसको खोल करके ही इसको कलहारूँगी, पकाऊंगी। अगर ढक दूंगी तो ये गल जाएगी सब्ज़ी, तो गलाना नहीं है सब्ज़ी को। और यहाँ पर डाल दिया था 1.5 पुड़िया मसाला, मैगी मसाला की है, मैगी मसाला डाल करके और बस थोड़ा सा नमक वगैरह डाल दिया था और इसमें थोड़ा सा चला दिया था, क्योंकि नमक मैंने चाउमीन उबालते समय भी डाला था, पर वेजिटेबल के हिसाब से थोड़ा सा नमक डाल दिया था मैंने। और बस इसके बाद यहाँ पर आधी पुड़िया और जो है चाउमीन मैगी मसाला सोच रही थी डाल दो काट करके। इसमें आधी पैकेट इसमें मैगी मसाला इसमें ऊपर से डाल दिए थे, 1 पुड़िया वेजिटेबल के साथ में और आधी पुड़िया बस इसको ऊपर से डाल दिया था मैगी मसाला डाल करके रख दूँगी। आधी पुड़िया किसी और चीज़ में यूज हो जाएगा, क्योंकि फिर वैसे होता है ना कि हर चीज़ में मैगी मसाला तो फिर नहीं यूज कर सकते ना, जैसे कुछ ऐसे ही चीज़ें बनती हैं वैसे ही उसमें यूज करते हैं। तो अभी सब्ज़ी वगैरह बनी तो उसमें यूज कर लिए। तो बस यहाँ पर इसको जो है अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स किया। और सबसे टफ काम होता है इसको मिक्स करना, क्योंकि ये मिक्स करने में बहुत ही नौटंकी करती है ये तो फिर 2 चम्मच ले लो, 2 चम्मच की सहायता से इसको चलाते हुए इसको अच्छे से मिक्स करो। तो फिर मैं तो 1 ही चम्मच ही लिए थी, फिर मैंने कहा चलो ना होती इसी से जो है चलाते हुए थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। पर हाँ इसको अलट पलट करके अच्छे से इसको बढ़िया भूंज लिया, तल लिया था, चाउमीन को भी कलहार लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है खाना भी मेरा रेडी होते जा रहा था। तो अभी मुझे सब्ज़ी एक मेरे की रखी हुई है छौंकने के लिए, यहाँ पर मैंने आलू वगैरह काट के रख दिया था। दाल मेरी रेडी हो गई थी, मतलब पक गई थी। तो बस यहाँ पर उसमें तड़का लगाना है, तो उसमें डाल दिया था मैंने थोड़ा सा जीरा और प्याज और जीरा से ही तड़का लगाया है दाल में, क्योंकि सब्ज़ी भी है तो फिर कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं थी कि टमाटर वगैरह मिर्च वगैरह डालो, कुछ ऐसा वो नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी भी थी ना इस वजह से। तो बस यहाँ पर दाल भी में तड़का भी लगा दिया है और फिर इसके बाद इसमें डाल दूँगी धनिया की पत्ती। खाना भी हाथों हाथ रेडी होता जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर बना लूँगी सब्ज़ी, और सब्ज़ी मैं बना रही हूँ उसकी मूली के पत्ते की सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो यहाँ पर डाल दिया था, छोटी वाली कढ़ाई चढ़ा दी थी, इसमें डाल दिया तेल और तेल में डाल दिया था मैंने लहसुन, और लहसुन के बाद इसमें डाल दिया था आलू। और हरी मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मम्मी जी के छाले पड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम से उनके छाले नहीं सही हो रहे हैं, तो बस इस वजह से। यहाँ पर नमक डाल दिया आलू के साथ में, और आलू जब अच्छे से कलर गई थी, मतलब 80% तक पक चुकी थी और 20% रह गई थी आलू। तो बस यहाँ पत्ता ये डाल दिया था मैंने पत्ते काट करके मूली के पत्ते की, इसकी भी भुजिया बहुत अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर होता है ना कि जब ताज़ी मूली आती है, ताज़ी मूली के पत्ते होते हैं, उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस हरी सब्ज़ी की वजह से मैंने इनके पत्ते फेंके नहीं थे, मैंने कहा लाओ ना हो तो इनकी सब्ज़ी भी आज बना लेती हूँ। आज हरा सा मतलब सब्ज़ी ज़्यादा बनी है। और फिर इसके बाद यहाँ पर आटा वगैरह लगा, सब तक सब्ज़ी पे यहाँ पर पक रही थी। फिर इसके बाद यहाँ आटा लगा के रख दिया। फिर इसके बाद सब्ज़ी देखा तो पक चुकी थी। तो बस यहाँ पर जो है सब्ज़ी को थोड़ा सा भूंज लूँगी। अब भूंज के देखिए आलू लाल लाल सी हो गई हैं। तो बस यहाँ पर सब्ज़ी उतार के रख दिया साइड में। बस यहाँ पर रोटियाँ भी जल्दी से सेंक लिए फटाफट से, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम। तो यहाँ शाम के टाइम किचन की सफाई, चूल्हे की सफाई कर रही थी। तो चूल्हे की सफाई भी मैं रात में ही करके रख देती हूँ, सुबह के लिए आराम हो जाता है, क्योंकि सुबह टाइम पे नहीं हो पाता है। सुबह टाइम नीचे के काम भी हो जाते हैं, प्लस ऊपर चूल्हे की सफाई सफाई भी करो तो फिर बहुत टाइम हो जाता है। इसलिए रात में चूल्हे की साफ़ सफाई करके रख देते हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि चूल्हे की साफ़ सफाई रात में ही कर देना चाहिए। इससे जो है घर में रात में लक्ष्मी मैया आती हैं भ्रमण करने के लिए, देखती हैं गंदा पड़ा है तो बहुत नाराज़ होती हैं। तो इस वजह से हमारे यहाँ ऐसा मम्मी हमारी बोलती, मम्मी जी ऐसा बोलती हैं। तो बस मम्मी जी यहाँ पर बर्तन वगैरह से मिटवा रही थी, बर्तन धुलने के लिए बर्तन यहाँ पर फुला दिए हैं। चूल्हा भी पोतना स्टार्ट कर दिया मैं, ये था कि जल्दी से पहले चूल्हा पोत लो, फिर उसके बाद जो है बर्तन वगैरह धुल करके फिर नीचे चले जाएंगे, फिर खाना वगैरह खा करके बस सुबह सो ही जाएंगे, क्योंकि सुबह फिर जल्दी उठना होता है। और सुबह 5 बजे उठ जाओ, उसके बाद भी काम ख़त्म नहीं होते हैं। काम है तो काम, कभी लाइफ में कभी काम ही नहीं हम औरतों के ख़त्म होते हैं। पूरी ज़िंदगी हम औरतों के काम करते करते निकल जाती है।
और काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। अगर बूढ़े भी हो जाते हैं तो भी हमारे काम ही नहीं ख़त्म होते हैं। हम औरतों के लिए सबसे ज़रूरी होता है घर के रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारियाँ घर के प्रति, बच्चों के प्रति। तो ये हम सभी औरतों की जिम्मेदारियाँ होती हैं। घर के काम सबसे पहले, उसके बाद बाकी सारे काम। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने चूल्हा वगैरह पोत के डाल दिया था। फिर उसके बाद यहाँ बर्तन, और शाम के टाइम इतने कीड़े आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े। इस समय दीपावली के टाइम पर झालर वगैरह लगी हैं घर घर, तो यहाँ पर इतने ज़्यादा कीड़े इकट्ठा हैं कि काम करना मुश्किल पड़ जाता है। और इस टाइम तो खाना मैं बना ही नहीं सकती हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा कीड़े सिर में गिरते हैं, इतना ज़्यादा खाने में भी गिर जाते हैं, तो डर लगता है। इसलिए इस टाइम पर मैं खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ, एक ही टाइम बना के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ देखिए बातों बातों में यहाँ पर मेरा चूल्हा भी मेरा यहाँ पर पुत गया है। और चूल्हा वगैरह पुतने के बाद बस चली जाऊँगी अब बर्तन धुलने। और मम्मी लोग यहाँ पर, बच्चे, मम्मी यहाँ पर लेटी हैं, तो मम्मी लोग यहाँ पर बच्चों के साथ में मस्ती कर रहे हैं। वीडियो को बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। बच्चों की, दादी की मस्ती चलती रहेगी, तो वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।